We want justice. We want justice. बेरोजगारों पे तानाशाही बंद करो, बंद करो. बेरोजगारों पे तानाशाही बंद करो, बंद करो. We want justice. बेरोजगारों पे तानाशाही बंद करो, बंद करो. बेरोजगारों पे तानाशाही बंद करो, बंद करो. बेरोजगारों पे तानाशाही बंद करो, बंद करो. आला तालीम जुर्म नहीं, आला तालीम जुर्म नहीं, आला तालीम जुर्म नहीं. JKSSB होश में आओ, JKSSB होश में आओ, होश में आओ. JKSSB होश में आओ, होश में आओ. इलीगल एफिडेविट वापस करो. इलीगल एफिडेविट वापस करो, वापस करो. अनकॉन्स्टिट्यूशनल एफिडेविट वापस करो, रिमूव करो. अनकॉन्स्टिट्यूशनल एफिडेविट रिमूव करो, रिमूव करो. इंसाफ करो. LG साहब इंसाफ करो. LG साहब इंसाफ करो. LG साहब इंसाफ करो. बच्चों का नहीं, बच्चों का नहीं, बड़ों का सोचो. बच्चों का नहीं, बड़ों का सोचो. बच्चों का नहीं, बड़ों का सोचो. बेरोजगारों पे तानाशाही बंद करो, बंद करो. बेरोजगारों पे तानाशाही बंद करो, बंद करो. बेरोजगारों पे तानाशाही बंद करो, बंद करो. आला तालीम जुर्म नहीं, आला तालीम जुर्म नहीं. अनकॉन्स्टिट्यूशनल एफिडेविट वापस करो, वापस करो. मंजूर नहीं. गैर आईनी एफिडेविट मंजूर नहीं, मंजूर नहीं. गैर आईनी एफिडेविट मंजूर नहीं, मंजूर नहीं. मेरा नाम नईम अहमद वानी है और मैं MA BEd हूँ. रिसेंटली JKSSB ने क्लास 4 का एक प्रोविजनल लिस्ट निकाला और उस लिस्ट की नोटिफिकेशन में उन्होंने एक क्लॉज मेंशन किया कि आपने एक एफिडेविट प्रोड्यूस करना है, जिस एफिडेविट में आपने ये मेंशन करना है कि मैं हाई क्वालिफाइड नहीं हूँ. और ड्यूरिंग सर्विस टेन्योर अगर हमें ये पता चलता है कि आप हाई क्वालिफाइड हो, आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया जाएगा. और हमने ये प्रोटेस्ट उसी एफिडेविट क्लॉज के खिलाफ किया है. हम LG एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारे जितने भी इसमें इन्वॉल्व है उनसे ये रिक्वेस्ट और डिमांड करना चाहते हैं कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एफिडेविट आपने वाजगाब किया कि हमें प्रोड्यूस करना है, इसको वापस लो. क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट हुई है ये SRO 99 ऑफ 2008 के अंडर हुई है और SRO 99 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्लास 4 वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th रहेगी और मैक्सिमम 12th रहेगी और हाउएवर हायर क्वालिफिकेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दे दी जाएगी. और 2008 से लेकर आज तक इसी SRO के अंडर रिक्रूटमेंट होती आ रही है और वो डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब हो गए हैं. अब अगर आज के डेट में हमसे ऐसा एफिडेविट मांगा जाता है तो क्लास 4 तकरीबन 50,000 के कैंडिडेट्स जो है ऑलरेडी रिक्रूट हुए अंडर SRO 99, तो उनसे ऐसा एफिडेविट क्यों नहीं मांगा गया? हमारे साथ ये सोतेला सुलूक क्यों? अगर गवर्नमेंट ऑन द फुट है तो हम उनको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे. वो जो 50,000 आपने रिक्रूट किया उनको टर्मिनेट करो. क्यों इनजस्टिस कर रहे हो हमारे साथ? क्या हाई क्वालिफाइड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जुर्म है? ये राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनकी बिल्कुल दिन दहाड़े वायलेशन है. आर्टिकल 16 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, कहाँ पे है इक्वल अपॉर्चुनिटी? हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दो. और SSB का चेयरमैन कह रहा है कि हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे इस पोस्ट के साथ. तो आप ये ऑर्डर क्यों देते हो? जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं उनको इन करो. वो कौन सा इंसाफ करेंगे? वो हमसे टेक्निकली और स्किलफुली जानना चाहते हैं कि अगर जो SSB क्लास 4 की जो जॉब के लिए निकला था जी सर, उसमें मेंशन क्लियरली था कि मिनिमम 10th और जो हायर है वो मैक्सिमम 12th होना चाहिए. बिल्कुल. अगर ये क्लॉज मेंशन था तो एज ए ग्रेजुएट आपने अप्लाई क्यों किया? ओके सर, इट्स अ नाइस क्वेश्चन. आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन. इसका ये मतलब नहीं है कि जो एक 10th पास है मेरिट में जो मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे वो 10th 12th के किए जाएंगे. तो फिर अब एग्जाम हो गया तो एग्जाम में मेरिट है ना, तो कोई आपको परसेंटेज पे प्रो डेटा बेस पे नहीं लिया जा रहा, तो मेरिट है. आप चाहते क्या है? आप चाहते क्या है कि ये जो ड्रैकोनियन लॉ है, एफिडेविट गैर कानूनी एफिडेविट है, इसको रिवोक करो. हाँ, हम कंफ्यूज है कि GAD को हम एट द टाइम जब उन्होंने फॉर्म निकाला, GOD को हमने अप्रोच किया, GAD को उन्होंने बोला कि क्वालिफिकेशन 12th है बट हायर क्वालिफाइड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. और SSB को हम अप्रोच करते हैं, वो बोले वी आर ए रिक्रूटिंग एजेंसी. इट्स लाइक कि GAD और जो JKSSB है दे आर बिहेविंग लाइक डिवोर्स्ड पार्टनर्स. इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है और इनकी अनकोऑर्डिनेशन में जो है हम लोग पिस रहे हैं. हम ओवर एज, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ ओवर एज. तो ये हमारी लास्ट अपॉर्चुनिटी है. तो अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? या आज के डेट में हम स्टेट भी नहीं है. हम स्टेट होते उनके पास प्रोविजन था कि सेंटर के लॉ डायरेक्ट अप्लाई नहीं होते. आज तो स्टेट है ही नहीं. जब SSC मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करता है, मैक्सिमम क्यों लगा?
तो अगर उनको आपने अलाउ किया, अगर उनसे आपने कोई एफिडेविट नहीं मांगा, तो हमसे क्यों मांग रहे हो एफिडेविट? भाई हमारे पीछे भी कोई फैमिली है, हम भी 2 वक्त की रोटी देना चाहते हैं हमें। अगर हमारी डिग्रियां ये जो है मेरे बैग में, अगर आप ये हमारी डिग्रियां देख रहे हो, अगर ये मेरे फैमिली को रोजगार नहीं दे सकती है, ये डिग्रियां है, तो हम क्या करेंगे इन डिग्रियों का? आप मुझे बोल दो, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी की डिग्री है, कंपटीशन इतना हाई है, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे कहाँ है? कंट्रैक्चुअल लेते हैं, हमें 7,000 देते हैं, 7,000 में क्या आएगा? प्राइवेट सेक्टर उतना डेवलप्ड नहीं है जो यहाँ पे इस यूथ को, हाईली क्वालिफाइड यूथ को एब्जॉर्ब करे। तो ये जो डिग्रियां हैं मेरी, ये किस लिए? ये पीजी इकोनॉमिक्स किस लिए? ये पीजी इकोनॉमिक्स मुझे बोलो किस लिए? कहाँ पे है यहाँ पे मैनेजमेंट सेक्टर? कौन सी इंडस्ट्री मुझे मैनेजर का जॉब देगी? कौन सी इंडस्ट्री मुझे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का जॉब देगी? अगर गवर्नमेंट में जॉब आते हैं तो 100 और 200 जॉब आते हैं, और अगर आप बात देख लोगे तो एटलीस्ट 2 लाख आते हैं जो ग्रेजुएट, जो पोस्ट ग्रेजुएट। क्या चाहते हो आप? अभी हम चाहते हैं कि एलजी साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है, पिछले दिनों से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, हमारी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज एंड प्लीज ये जो एफिडेविट का क्लास है उसको आप वहां से रिमूव कीजिए, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आप उसको रेस्टोर कीजिए। हमारी यही डिमांड है। और ये जो मेरी डिग्री है, अगर ये डिग्री जो है, अगर ये मेरी फैमिली को रोटी नहीं दे सकती, ये तो डिग्री किसी काम की नहीं। ये पीजी इकोनॉमी, आप देख सकते हैं, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में से मैंने थ्रू रेगुलर मोड किया है, आप देख सकते हो थ्रू रेगुलर मोड किया है पीजी। अगर ये मुझे नहीं दे सकते, आपको मैं बताऊंगा, रिसेंटली ऐसे केसेस होते हैं, रिसेंटली आपको मैं दिखाऊंगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने 1 साल इसमें प्रेपरेशन किया, बेड पे प्रेपरेशन की, तो अब मुझे ये जॉब नहीं मिलेगा, तो कहाँ जाऊंगा? कैसे प्रिपेयर करूंगा दूसरे एग्जाम के लिए?